वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। मैथ्स की सीरीज में आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 सेकंड टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वे सभी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले सीक्वेंस क्या हो? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, यहाँ पर ये एक एपी है, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और शो ऑन, इसी तरह से ये चलती रहेगी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं जैसे कि 100 टर्म्स तक है, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका इसमें सेम मिलेगा। अगर जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एक एपी नहीं है। यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस यानी डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हमारी एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। अब एपी हमारे यहाँ पे मेनली 2 टाइप की हो जाएंगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स, जिसमें एक लिमिटेड टर्म्स होंगी तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। और जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स होंगी उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड टर्म्स, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। अब इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले तो इसमें जो जनरल फॉर्म है ऑफ एपी की ए प्लस डी ए प्लस 2d, इसका मतलब ये है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें ऐड हो रहा। यानी जैसे कि 2 इसके बाद 4, तो उसमें कॉमन डिफरेंस जैसे 2 हो गया तो हर बार इसमें 2 ऐड होता जाएगा। अब इसमें हमें nth टर्म, फाइंड nth टर्म, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा an, यानी a प्लस n माइनस 1d nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। और सम निकालने के लिए Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला रहेगा। अब देखते हम इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 4, 9, 14, 19 इज 109। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू 4, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 5 है, ए एन की वैल्यू इसमें 109 और हमें निकालना है इसमें एन निकालना। यानी देखिए आप यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें बस हमें वैल्यूज को पुट करना, ए एन यानी 109, ए यानी 4 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5n 1 के साथ होगा तो -5, यहाँ पर -5 और +4 तो -1 प्लस 5n 109। ये -1 साइड आके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5n। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110/5 यानी 22। यानी ये जो 109 जो ये टर्म है, यानी ये जो वैल्यू है ये अपनी कितनी कौन से नंबर की टर्म पे होगी, तो ये 22nd टर्म पे होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड इट्स 13th टर्म इज 32। फाइंड द एपी। एन जो 7th टर्म है वो दे रखी, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी 20, और 13th टर्म जिसकी वैल्यू है 32। और यहाँ पर हमें जो एपी है वो हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं 7th टर्म यानी A7 जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 20, और A13 यहाँ पर लिख लेंगे हम A13 जिसकी वैल्यू यहाँ पर 32। अब A7 इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर A प्लस 6d इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर इसका A प्लस 12d इज इक्वल टू 32। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस तरह से आप करके, और यहाँ पर आपको लिखना फिर A प्लस 6d इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर A प्लस 12d इज इक्वल टू 32। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर हो जाए -6d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 2। अगर d की वैल्यू हमारी यहाँ पर
2। अगर यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता करनी है तो डी की वैल्यू को हम इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हो, जिसके बाद आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो डी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ए प्लस 2 × 12 24 इज इक्वल टू 32। ए इज इक्वल टू 32 माइनस 24, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। ए की वैल्यू यहाँ पर 8, डी की वैल्यू 2, यानी इसमें हम ऐड कर देंगे और ऐड करते जाएंगे शोन, यानी यहाँ पर हमें ए पी पूछी थी और जो हमारी ए पी है वो हमारी ये बनी है 8, 10, 12 एंड शोन। इस क्वेश्चन को देखिएगा फिर से। 7 टर्म दे रखी जिसकी वैल्यू 20, 13 टर्म की वैल्यू 32, A7 20, A7 का मतलब A प्लस 6D, और यहाँ पर A13 की वैल्यू 32, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे सोल्व किया है, जिसके बाद यहाँ से हमें A कैंसिल हो गया, माइनस किया तो, जबकि यहाँ से हमें -6D इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 6D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। इस D की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और जहाँ से आपको फिर A की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको पुट किया तो जहाँ से हमारी A की वैल्यू ये आ गई, और इस A की वैल्यू से हम यहाँ पर अपनी AP बना सकते हैं, यानी 8, इसमें फिर हम 2 ऐड कर देंगे जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है, फिर 2 ऐड कर देंगे और इसी तरह से हम ये हमारी AP चलती रहेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, यानी 2 डिजिट ऐसे कितने नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर और यहाँ पर सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 99। अब इन दोनों में से यहाँ पर हम इनके बीच जो कि 6 से डिविजिबल है ऐसे कितने नंबर ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर हमें यहाँ पे देखने, तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर है 12, और इसी तरह जब हम देखेंगे तो लास्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 96। अब यहाँ पर हमें ये देखना है ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 12। अगर 6 से डिविजिबल पूछा तो यानी कॉमन डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर 6 आएगा। और बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी की वैल्यू यहाँ पर 6, और लास्ट टर्म यहाँ पर जो लास्ट टर्म हमारी AN वो यहाँ पर 96। अब यहाँ पर देखिए अब 96 इज इक्वल टू A प्लस N-1, और D की वैल्यू यहाँ पर ये होगी 6। 96 यहाँ पर A प्लस, अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6N-6, 96 यहीं पे, 12 में से यहाँ पर 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 6N प्लस 6। अब 6 इस साइड आके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6N इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 90, और यहाँ पर N की वैल्यू देखेंगे हम तो 90/6, 6 1 जा, और यहाँ पर 6 5 30, यानी 15, यानी 2 डिजिट ऐसे नंबर जो कि 6 से डिविजिबल है, तो टोटल नंबर 15 है। अब हो सकता है कि इसमें आपसे स्टेटमेंट चेंज करके पूछा जाए, ये पूछ ले आपसे कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, या फिर ऐसे पूछ ले कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी आपसे स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर देखना है और फिर सबसे बड़ा नंबर देखना जो कि 6 से डिविजिबल है, या फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा हो आपसे, यहाँ पर हो सकता है कि आपसे 8 से पूछा हो, 12 से पूछा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। फिर यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म 12 और लास्ट टर्म जो कि AN है वो आपकी 96 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस आपका जिससे भी डिविजिबल हो ना तो वो होगा आपका, जैसे यहाँ पर हमारा 6 हो गया, तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो भी हमारी फॉर्मूला तो उसमें हमने ये पुट किया है A प्लस N-1D, बस इसमें हमने यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ थे वो उनको पुट किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द सम AP दे रखी है यहाँ पर 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे यहाँ पे 2 है। उसके बाद D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 5 आएगा, तो D की वैल्यू होगी 5।
उसके बाद n 10 टर्म तक देर का, तो n की वैल्यू होगी 10। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला देखिए एक बार, एस एन इज टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना एस एन का। अब यहाँ पर हमसे एस एन को ऐसे नहीं रखेंगे, n/2 यानी 10/2, 2a 2 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस n-1 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और d की वैल्यू हमारी कितनी 5। अब यहाँ पर n/2 यानी 10/2, तो यहाँ पर 5 4 और ये 45, 5 मल्टीप्लाई 49, 5 को 49 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 9 से 45 और कैरी 5 4 से 20 20 और 4 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 245। एक बार फिर से देख लीजिए, इस टाइप से आपको एक एपी दी हुई मिलेगी अप टू कितनी टर्म्स, यानी यहाँ पर हमसे पूछा 10 टर्म्स तक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको लिखनी है, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना, जहाँ से आपको डी की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आपको एन जो कि इसमें गिवन है जो कि 10 है वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद एस एन फॉर्मूला, बस फॉर्मूले में आपको जो जो वैल्यूज़ है उनको आपको पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें एस एन है n/2 2a प्लस n-1d, एन की वैल्यू हमें गिवन है जो कि हमने यहाँ पे पुट कर ली। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी थी 2, तो 2 2 = 4, n-1 10-1 यानी 9, डी की वैल्यू 5, तो यहाँ पर हमने डी की वैल्यू को 5 लिख लिया। और 5 9 = 45, 49 प्लस 4 49, और 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने जो कि 6 से डिविजिबल हो, यानी उन सभी का सम, उनका सम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, तो आप दोनों देख लेना। तो सबसे पहले ए 6, डी 6 से डिविजिबल है तो डी भी हमारा कितना होगा 6, एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 40। बस अब यहाँ पर एक तो आप एस एन का फॉर्मूला पुट कर दोगे, यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, एस एन यानी S40, n/2 यानी 40/2 करना आपको। 2a करोगे तो 2 6 = 12 प्लस n-1 यानी 40 - 1 39 माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका d जो कि 6 हो जाएगा। अब n/2 करोगे इसको यहाँ से 20 आ जाएगा, 12 प्लस इसको 6 9 = 54 54 का 5 कैरी, और 3 6 = 18 और 23, और इसको आप यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 246। यहाँ पर 2 6 = 12, 1 कैरी, 2 4 = 8 और 9, 2 2 = 4 यानी 4920। अब इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर एक दूसरे मेथड से देखिए, यानी यहाँ पर आपका जो सेकंड मेथड हो जाएगा S40 जो आपको निकालना, ये हो जाएगा n के इंटू में a प्लस l। अब l हमारा यहाँ पर क्या है, l हमारी लास्ट टर्म, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो l लास्ट टर्म। अब 40 यानी लास्ट टर्म है 40 जो टर्म है वो कितनी होगी वो टर्म, तो 6 से डिविजिबल है, यानी उस 6 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगी 240। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर हमारी रहेगी, बल्कि यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर n/2, n की वैल्यू हमारी 40 और अपॉन में 2, यहाँ पर a की वैल्यू 6 और n लास्ट टर्म हमारी 240 हो जाएगी, यहाँ पर 240। तो यहाँ से ये 20 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 246। जब आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी सेम यहाँ पर टर्म आई, तो 4920, यानी आप इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से करोगे तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। अगर इन क्वेश्चंस में से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।